आज की डिबेट की शुरुआत योगी जी के बयान के साथ कर लेते हैं। अब की बार 400 पार। राखी जी, ये आत्मविश्वास राम नाम की लहर का असर है कि 400 पार का दावा कर रहे हैं, या फिर विपक्ष के शब्दों में कहें तो माहौल बनाने की कोशिश है? पवन जी, देखिए, श्री राम भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में जनता के लिए जो काम किए हैं उनके बूते पर हम लोकसभा के इलेक्शंस में जाएंगे। 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो हमारे लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ थी, हमें जो वोट मिले वो 22.9 करोड़ थे। 2024 का जब तक इलेक्शन आएगा तब तक हमारे लाभार्थी 35 करोड़ हो जाएंगे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जन कल्याण के कामों के साथ में, जनता के विश्वास के साथ में जब हम लोकसभा इलेक्शंस में जाएंगे तो हमारा जो अचीवमेंट, जो हम लोगों ने टारगेट 2019 में अचीव किया था, उससे बेहतर प्रदर्शन जो है वो 2024 में रहेगा। राम भगवान का आशीर्वाद हर एक को चाहिए, यहां तक कि हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो भगवान को याद करके हम लोग किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में अपने कामों के बूते, अपनी रिपोर्ट कार्ड के बूते हम जनता के बीच में जाएंगे। और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर आप देख लीजिएगा, और जितने भी ओपिनियन पोल हैं वो यही बता रहे हैं कि एक बार फिर जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता जो है वो सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए तैयार है। जो काम उन्होंने लगातार किए, जैसे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ही देख लीजिए, 2 करोड़ से ऊपर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ, 1 करोड़ से ऊपर लोगों के टीबी की जांच हुई, और कल नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें 25 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। तो जो जनहित के काम है, जिस तरह से हमारा आंकड़े देश तो अच्छे दे रहे। मेरे मन में एक सवाल था कि क्या राम के मंदिर बनने से, राम की लहर होने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहती हूं कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिनकी 4 राज्यों के अंदर सरकार चली गई। जब राम मंदिर का जब बाबरी विध्वंस हुआ उस समय 4 राज्यों के अंदर हमारी सरकार चली गई थी, इसलिए राम भगवान हमारे लिए कभी राजनीति का विषय कभी नहीं थे। लेकिन अगर आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो जनता का विश्वास, जो जनता की हम पे जो उम्मीद है उस पर अगर खरा उतरेंगे तो आपको फायदा होगा। हम एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखा है। चाहे आप स्टेट इलेक्शंस के अंदर देखें, एमपी में जो मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हुए 18 साल के कार्यकाल के बाद में, हमने कैसे एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करके एक प्रचंड जीत वहां पर हासिल की। तो वो काम से होता है, आप डिलीवर करेंगे तो लोगों का विश्वास आपके काम गया है। अब जरा इस डिबेट में संदीप नजर आएगा को लेकर आते हैं। संदीप जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस के नेता सरयू पे स्नान करने के लिए आते हैं, यहां दर्शन करते हैं। लगभग इस राम आंदोलन के दौरान पहली बार इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस के नेता आए। आपको लग रहा है कि राम मंदिर के बहाने सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस को वापस लौटने के लिए बीजेपी ने मजबूर कर दिया है? पवन जी, पहली बात तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं लगता हूं कि साफ हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व कुछ नाम की कोई चीज होती है। हम सनातनी हैं, थे और रहेंगे। सनातन एक अलग विषय है और हिंदू और हिंदुत्व एक अलग विषय है। पहली बात, जैसे अभी हमारे राखी जी से आपने राम मंदिर पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने राम जी पर कोई बात नहीं की, बाकी सारी बातें की। वो डेवलपमेंट की बातें कर रही थी, अपने वादों और गारंटियों की बात कर रही थी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के ही वादे थे 2 करोड़ रोजगार। राहुल गांधी ने नहीं कहा था 2 करोड़ रोजगार पर जो है ईयर देने की बात। उन्होंने ही कहा था कि 2022 तक जो हम सबको पक्का मकान दे देंगे, सबको। उन्हीं का वादा था। उन्हीं का वादा था कि किसानों की आय हम दुगना कर देंगे। उन्हीं का वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। 100 स्मार्ट सिटी में से शायद अयोध्या भी था। कितने बन गए, एक नाम बताइए। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं उत्तर में, एक साल भी उपक्रम का नाम बता दीजिए, एक साल भी उपक्रम का, जिसमें जो है लोगों को रोजगार मिलता हो, आपकी सरकार ने 10 साल में स्थापित किया हो। यहाँ तक कि उत्तराखंडी बाबा हमारे योगी जी ने भी अगर स्थापित किया हो तो उसका नाम बताने का कष्ट करिएगा। आप डेवलपमेंट की बात ना ही करिए तो बेहतर है। अब आते हैं राम मंदिर की बात करके। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है। अमोमन जी, आप अवध में है, अवध की कहावत से मैं अपनी बात की जो है पुष्टि करूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे।
ये शुद्ध अवधि जो है कहावत है। तो मतलब 5 लोग गर्भगृह में रहेंगे अयोध्या से। कौन कौन है अयोध्या से गर्भगृह के अंदर रहने वाला? एक व्यक्ति का नाम बताइए। आप अयोध्या में जाकर पूरे भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं राम जी के नाम पर, जिन्होंने जितना स्थान सबरी को दिया जो है उतना ही स्थान अन्य किसी को दिया। आप जो है समन्वय की बात नहीं करते हैं। आपके राम सम्मुख के राम हो सकते हैं, सम्मुख के राम आपके हैं, हमारे राम सबरी के हैं। आपके राम और हमारे राम में ये अंतर है। और एक बात अभी आपने कही कि जो है आप पहले चले गए, 15 तारीख को हमारे नेता चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता गए तो हमारी मोना जी इसी अवध की बेटी है। और एक बात मैं बड़ी विचारणीय बात कहूंगा, हमारे सनातन के मुखिया शंकराचार्य महोदय, शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि अगर मूर्ति की विधिवत पूजा नहीं होती है तो उसमें दैत्य, दानव और जो है कुसंगतियों का वास हो जाता है। तो हमने पहले दर्शन कर लिया, क्योंकि ये तो सनातन विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कहीं उसमें जाकर बाद में देवताओं के बजाय, भगवान राम के बजाय, जिसमें अगर राक्षस की आत्मा, रावण की आत्मा घुस जाएगी तो वो दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा पहले चले गए। ये हो सकता है विचार हमारे नेताओं में रहा हो।